सो 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर पी ब्लॉक रीजनिंग। पी ब्लॉक की रीजनिंग में हम लोग क्वेश्चन डील करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ग्रुप 15, 16, 17, 18 के रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। Don't forget to check out the description because description contains so many useful things. So let's start out this video. We have ninth question. H3PO3 is a dibasic or diprotic, but H3PO4 is tribasic. So please try to understand what is dibasic and tribasic. देखिए डाइबेसिक का मतलब है इसमें दो H2 हों, मतलब दो H हों, और ट्राइबेसिक का मतलब ट्राइबेसिक का मतलब जिसमें तीन OH हों, और डाइबेसिक का मतलब जिसमें दो OH हों। सो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। सो मैंने ये चीज़ें बता दी हैं। H3PO3 इज डाइबेसिक कैसे, H3PO3 H3PO4 दोनों के ही मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। सो इसीलिए कहते हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिनकी जिनकी सिर्फ हम स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री जान के ही बहुत सारे क्वेश्चन उस पर सॉल्व कर सकते हैं। सो उनके बारे में बताने वाला हूँ, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि कोई भी स्ट्रक्चर आपसे बच नहीं पाएगा। कोई स्ट्रक्चर ऐसा केमिस्ट्री में नहीं होगा जो आप बना ना पाएँ। सो यहाँ पे देखिए H3PO3 इज हैज़ ओनली 2 H एटम्स लिंक विद O। तो यहाँ पर रीज़न में लिखा हुआ है H3PO3 में 2 H एटम्स होते हैं जो कि O से जुड़े होते हैं और जो कि आयनाइजेबल होते हैं, ठीक है, आयनाइजेबल OH होते हैं। द थर्ड H इज अटैच टू P एंड नॉट आयनाइजेबल बिकॉज P इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक। तो जो तीसरा P होता है, P मतलब P जो है वो डायरेक्टली O से अटैच होता है, ठीक है, सॉरी, अटैच टू पी बट नॉट, मतलब थर्ड एच जो होता है वो डायरेक्टली पी से अटैच होता है एंड नॉट आयनाइजेबल बिकॉज पी इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सो एक एच डायरेक्टली पी से जुड़ा होता है, ठीक। ये वाला लेस आयनाइजेबल होता है, क्यों? क्योंकि ये क्योंकि यहाँ पे देखिए रीज़न लिखा है पी इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इस बात को समझिएगा, ओके। इन H3PO4 आगे देखिए ऑल द 3 H एटम्स आर विद O एंड आयनाइजेबल, ठीक है। सो H3PO4 में क्या होता है, H3PO4 का अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा हो तो ये P होता है, ये ऐसे H3PO4, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बीच में P है और P के चारों तरफ ये मैं लिखूंगा नहीं ताकि लोगों को ये ना लगने लगे डबल बॉन्ड है ये, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ, ये देखिए यहाँ पे O है, ठीक, सॉरी यहाँ पे H है, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है। सो तीनों साइड OH लगा हुआ है, ये क्या है, आयनाइजेबल OH है, ठीक। यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 3। ये ट्राई बेसिक हो गया, यानी कि H3PO4 इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ये पूरा पूरा ट्राई बेसिक होता है। सो प्लीज़ नोट दिस, ओके। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। PCl5 इज आयनिक इन सॉलिड स्टेट। समझिएगा, PCl5 इज आयनिक इन सॉलिड स्टेट, इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग कन्वर्जन। PCl5 का कन्वर्जन कैसा होता है, ये देखिए, ये तो एक क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, PCl4+ एंड PCl6-, ठीक है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म करने की वजह से PCl5 इन मतलब आयनिक होता है इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। सो अब कोई पूछे ये क्वेश्चन अगर, तो इसका रीज़न ये रिएक्शन लिख दीजिएगा, बस बात बन जाएगी, ओके। 11th क्वेश्चन देखते हैं। NO इज पैरामैग्नेटिक इन गैशियस स्टेट बट डायमैग्नेटिक इन लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। NO, नाइट्रस ऑक्साइड हैज़ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। NO में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाती है, बट इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज डाइमर, सो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट विल बी डायमैग्नेटिक। तो समझिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड NO गैस जो होती है ये क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है गैशियस स्टेट में, पैरामैग्नेटिक होती है किसमें, गैशियस स्टेट में, ओके।
ये देखिए यहाँ पे NOG लिखा हुआ है ना, एनी गैसेस स्टेट हैड ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बहुत देखिए, मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा रुक रुक के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारा माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें हैं जो बहुत आगे चल के बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। पैरामैग्नेटिक लिक्विड स्टेट, ठीक है, पैरामैग्नेटिक बट लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज डाइमर। लिक्विड और सॉलिड स्टेट में NO जो है डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक बन जाएगा, ठीक। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। NCl3 इज हाइड्रोलाइज बट NF3 कैन नॉट। ये तो मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है। NCl3 में क्या है, देखिए Cl हैज़ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, साफ साफ हमें पता चल रहा है। F वैसे भी छोटा होता है तो इसमें d ऑर्बिटल्स हो नहीं सकती। Cl के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होती हैं, ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे। टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब d ऑर्बिटल है और वैकेंट भी है, खाली भी है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जा सकता है। सो इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम H2O से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, बट लेकिन NF3 में क्या है, F हैज़ नो d ऑर्बिटल्स, F छोटा एलिमेंट है, ठीक है, इसमें कोई d ऑर्बिटल नहीं होती है। सो NCl3 प्लस H2O इसकी रिएक्शन हो जाएगी, NH3 बन जाएगा और HOCl बन जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। बहुत जगह JEE मेंस में डायरेक्टली एक रिएक्शन पूछ भी ली जाती है, ठीक है। NF3 प्लस H2O इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, मैं बता देता हूँ, एक बार लिख के ही बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। NF3 प्लस H2O इसकी जो रिएक्शन है ये नहीं होती है, ठीक। क्यों नहीं होती है, क्योंकि F के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है वाटर के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। नाइट्रोजन शोज लिटिल कैटेनेशन, 13th क्वेश्चन, नाइट्रोजन शोज लिटिल कैटेनेशन बट फॉस्फोरस डिस्टिंक्टली शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। सो नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉलर साइज देयर इज repulsion between the lone pairs and N single bond is weaker than PP। देखिए नोट्स इतने क्लियर एंड कंसाइज हैं कि आप लोग देख के पढ़ के ही समझ जाएंगे कि नाइट्रोजन, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती हैं, जो मैंने अपने JEE मेंस की स्टडी के दौरान सीखी थी कि एक क्वेश्चन से आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स तो आप लोग देख लेंगे, लेकिन इसको एकदम इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू स्मॉलर साइज, ठीक है, देखिएगा, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ N देर इज रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स N सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन PP, ठीक है। सो ये बात होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 पे। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मुथ Bi इज लेस स्टेबल देन +3। ऐसा क्यों है, बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन Bi, इज वेरी प्रोमिनेंट इन Bi में इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। सो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ नॉट स्टेबल, देखिए लिखा हुआ है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं रह पाती है, बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रह पाती है, ठीक है, लिखा हुआ है ना। ओके, 15th क्वेश्चन देखते हैं। Bi in +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रीज़न क्या है, नीचे लिखा हुआ है, बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट is very prominent in Bi, so Bi+5 can be easily converted into Bi3+, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दें और खुद रिड्यूस हो जाएं, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक, तो देखिए 16th क्वेश्चन, NO नाइट्रिक ऑक्साइड बिकम्स ब्राउन व्हेन रिलीज्ड टू एयर। NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड वो ब्राउन हो जाता है जब वो रिलीज किया जाता है एयर में। क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न है इट ऑक्सीडाइजेस टू NO2, ठीक है। ये खुद ये एक NO एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NO से NO2 बना लेगा, ठीक है। सो क्लियरली स्टेटेड भी है। NH3 इज गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, NH3 एक्ट एज लिगेंड, ठीक है। NH3 एक गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है और ये NH3 एक्ट एज लिगेंड भी है, लिगेंड की तरह एक्ट भी करता है। इट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम, इट कैन बी डोनेटेड फॉर द कोऑर्डिनेशन, समझिएगा, एन एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, अब लोन पेयर है तो डोनेट भी कर सकता है फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक।
और जो लोन पे डोनेट करे वो अच्छा लिगेंड तो होता ही है, ठीक है, बहुत ही आराम से लोन पे डोनेट कर सकता है आपने। ये क्या नाम है इसका, NH3 का जो N है, Bi2O3 इज नॉट एसिडिक। क्यों? द साइज ऑफ Bi3+ इज वेरी लार्ज। Bi3+ का साइज वेरी लार्ज होता है, सो देयर इज वीक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड it, so it does not around it so it does not sorry so it does not interact with water to release H plus so it does not interact with water to release H plus। ये रीज़न हो गया इसका। सो थैंक यू फॉर मेकिंग this video special, and please subscribe to our channel, and also like the video and check out the description. Thank you for watching.